नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तीर्थंकर परमात्मा की देशना का सार, तत्वज्ञान का मूलभूत सिद्धांत, हमें और कुछ पता हो या ना पता हो, हमें थोड़ी बहुत संबंधों की समझ तो होनी ही चाहिए, लोक में भी और परलोक में भी। लोक में जिन्हें संबंधों की समझ नहीं है वे अपना जीवन ठीक ठीक नहीं जी सकते हैं। जिससे जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उससे वैसा ही व्यवहार होगा। माता का संबंध होगा तो माता जैसा व्यवहार होगा, माता जैसी विनय होगी। पत्नी होगी तो पत्नी जैसा व्यवहार होगा, बच्चे होंगे बच्चे जैसा संबंध होगा। और हमारा सहज पहला प्रश्न यही रहता है, इनका आपसे क्या संबंध है? आप उनसे इतना मुस्कुरा के क्यों मिल रहे थे? आपका इनसे क्या संबंध है? वो तो ऐसे स्नेह से बात कर रहे थे जैसे सालों पुराने मित्र हों। क्या पहला प्रश्न हमारा उत्पन्न होता है, आपका उनसे क्या संबंध है? और जैसे ही आपने संबंध प्रकट कर दिया, हाँ फिर ठीक है, अरे वो मेरा बेटा है, अरे वो मेरा भाई है, अरे वो मेरा मित्र है, हाँ ठीक है। संबंधों की मिसअंडरस्टैंडिंग से कितनी कलह मचती है उसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लोक में भी। तो ये तो धर्म क्षेत्र है। आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, यदि मैं आपको इस एंगल से ले जाऊं तो हर एक ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संबंधों की समझ के लिए है। जैसे ये ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है, तो इसमें क्या किया है? हर एक अधिकार में ये बताया गया है तुम्हारा अजीब से क्या संबंध है, तुम्हारा पुद्गल से क्या संबंध है, तुम इसके कर्ता क्यों बन रहे हो, तुम इसके भोक्ता क्यों बन रहे हो, तुम्हारा बंध से क्या लेना देना है, तुम्हारा निर्जरा से क्या लेना देना है, तुम्हारी मोक्ष से क्या लेना देना है। नास्ति सर्वोपि संबंधा। यहां जाके समय सार का समझो समापन सत्र से हुआ। सर्वविशुद्धि अधिकार की ओर जब बात बढ़ रही थी, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। शिष्य बीच में प्रश्न डालता है, साहब ज्ञायक ज्ञेय संबंध तो है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो है। अरे ये कोई संबंध है क्या? न ज्ञेय ने ज्ञायक से कुछ लिया, न ज्ञायक ने ज्ञेय को कुछ दिया। यहां ज्ञायक का स्वभाव था इसलिए वो प्रतिबिंबित हुआ, वहां ज्ञेय में गुण था प्रमेयत्व नाम का, इसलिए वो ज्ञायक में झलका। इनका आपस में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है, तो कहने भर का संबंध है। तो ये कि मैंने आपको डायरेक्शन दिया है। हमारा पहला से पहला काम ये होना चाहिए कि हम जिस दुनिया में हैं हम समझें हमारा, और जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है या समझो नेत्रों से नजर नहीं भी आ रहा है लेकिन जिसकी सत्ता है उससे मेरा क्या संबंध है। थोड़ी थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएंगे और ये चर्चा पूरी केंद्रित है मैं कौन हूं, इस पर आधारित है पूरी चर्चा। क्योंकि यदि मुझे यही ना मालूम हो मैं कौन हूं तो फिर रिलेशन की तो बात ही बंद हो जाएगी। तुम्हें खुद का ही ठिकाना नहीं है तो दूसरों से हम तुम्हारा क्या परिचय कराएं। तो सबसे पहला काम मैं कौन हूं, और जिन लोगों की मैं बातें कर रहा हूं, जिन वस्तुओं की बातें कर रहा हूं उससे मेरा क्या संबंध है। कुछ कुछ बातें बेसिक हैं जो आपने पढ़ी सुनी होंगी, हम उनको स्पीड से चलाएंगे, और कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना है, उसे की चर्चा अपन आराम से करेंगे। देखिए ये पूरा ब्रह्मांड है अपने हिसाब से, 3 लोक है, इसके बाहर तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी है इस 3 लोक में है, और 3 लोक बहुत अपने आप में विराट है।
14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संस्थान, इतना लंबा चौड़ा विराट 3 लोक है। अब 3 लोक में कौन कौन रह रहा है, आपको आइडिया है? इस पूरे घर में, कौन से पूरे घर में? जहां 4 गतियां हैं, नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देव, ऐसी जगह को 3 लोक के अंदर समाहित किया गया है। तो 3 लोक का जो बाउंड्री वॉल है, जैसे अभी अपन कुन कहान नगर में बैठे हैं ना, कुन नगर में बैठे हैं, तो इसकी बाउंड्री वॉल है। तो बाउंड्री वॉल के अंदर कौन कौन है, निर्णय कर सकते हैं ना कि ये लोग हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं 3 लोक की बाउंड्री। 3 लोक की बाउंड्री में कौन कौन है? तो जवाब आएगा कि साहब यहां तो 6 द्रव्य हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है कक्षाओं का। कौन सी कक्षाओं का? जिनकी चर्चा हम करते रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बराबर है। एक द्रव्य की थोड़ी सी झलक आपके सामने शुरू हो चुकी है कि पौद्गलिक कितनी विराटता लिए हुए है वर्तमान यंत्रों के माध्यम से। अभी आपको जो पर्दे पर दिख रहा है, जिस दुनिया को वैज्ञानिकों ने नाप लिया है वो कितनी बड़ी है। फिर हम जैनाचार्यों की दुनिया से आपको थोड़ा परिचय कराने का प्रयास करेंगे। और ये सब आपने कहीं ना कहीं देखा, पढ़ा, सुना होगा कि वो जिस तरह की बातें बताते हैं कि सिर्फ यही धरती नहीं है, और भी दुनिया है, और भी गैलेक्सी हैं, और भी फलाना है, और उनकी अपनी लिस्ट है। ये सिर्फ 6 द्रव्यों में से एक पौद्गलिक द्रव्य की बात चल रही है। वो पुद्गल द्रव्य की कितनी विराटता है, कितनी विराटता है, कहां तक हम पहुंच गए हैं मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम, सामान्य से मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि ये जो वीडियो बनाने वाले कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, उनके मतिश्रुत ज्ञान से भी इतनी विराट रूप पौद्गलिक संरचना उनको दिख रही है। कहां पहुंच गए पता नहीं। घर कितनी दूर छूट गया अपना, जिसकी हम चिंता करते रहते हैं 24 घंटे। अब लौट चलें, वापस लाते हैं आपको। फ्लाइट लैंड होने वाली है। अभी हमने जूम आउट किया था, अब हम थोड़ा जूम इन करेंगे। अभी हमने स्थूलता की ओर आगे बढ़े थे, अब हम थोड़ी सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये तो वो रिसर्च है जो मतलब क्या कहना चाहिए, पौद्गलिक यंत्रों से ही बन गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पौद्गलिक की संरचना कितनी सूक्ष्म है और कितनी विराट है। अणु की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म है, और विराटता की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत विशाल है। इसलिए जैनाचार्यों ने जब परमाणु की बात की या समय की बात की, तो वो इतनी सूक्ष्मता से की है कि जिसका आज तक कोई, क्या कहना चाहिए, काट कहते हैं या तोड़ कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। उन्होंने समय कहा किसको? काल की सबसे छोटी यूनिट को, सबसे छोटी इकाई को। परमाणु कहा पुद्गल के सबसे छोटे अंश को। और वो सारी चर्चाएं हैं। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया है कि हम अपने आप को बहुत, क्या कहना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता है ना पुण्य का उदय, तो ऐसा लगता है बस हम कुछ हैं। लेकिन सच में पूरी दुनिया में देखेंगे तो हमारे अते पते नहीं है। हमारा तो ठीक है, हमारे पूरे गांव का, हमारे पूरे देश का, हमारी पूरी धरती का अता पता नहीं इतने पूरे ब्रह्मांड में। खैर,
यहां तो अपनी चर्चा इस बात से शुरू हो रही है कि यहां पर जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा गया है। उन 6 द्रव्यों में से सबसे नजदीक किसी से पाला पड़ता है, उनकी अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। वर्तमान पर्याय की बाल्य अवस्था है, अथवा युवा अवस्था है, अथवा वृद्ध अवस्था है, ये 3 नाम मोटे मोटे लिख लिए हैं। अवस्थाएं बहुत हैं और इतनी ज्यादा हैं कि हम उन्हें शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। शरीर के साथ रहते रहते भ्रांति जरूर हो जाती है कि मैं शरीर का संचालक हूं, मैं शरीर को मेंटेन रखता हूं, मैं शरीर का मतलब क्या कहना चाहिए, व्यवस्थापक हूं, मैनेजर हूं, मैंने बहुत सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल जीता हूं, जो भी है। यहां अभी उसकी परतें दर परतें अपन चर्चा करेंगे। मेरा पहला प्रश्न होगा कि मनुष्य गति में जब आप पधारे थे, यदि आपको याद हो तो जरा बताओ तीर्थेश जी, जब आप मनुष्य गति में आए थे तब आप कितने बड़े थे? साइज कितना था आपका? वजन कितना था? किसी को आइडिया है? आइसन साहब याद है कुछ? अनुमान से 2-2.5 किलो के होंगे, जैन साहब कह रहे हैं 2-2.5 किलो के थे। हाइट कितनी होगी? 1-1.5 फीट की, 18 इंच, 20 इंच, 16 इंच अप्रोक्स। 2-2.5 किलो के वजन में और 1-1.5 फुट के। लेकिन ये जो आप जानकारी मुझे उपलब्ध करा रहे हैं, ये जानकारी सही नहीं है। ये जानकारी आप जब मनुष्य गति में आए थे तब की नहीं है। ये जानकारी तो मनुष्य गति में आने के 9 महीने बाद की है लगभग। आपने जो मुझे सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं सेल्फ अटेस्टेड उसकी जानकारी सही नहीं निकली। मैंने पूछा है मनुष्य गति में जब आए थे तब आपका क्या आकार था, क्या वजन था, क्या कलर था, क्या रंग रूप था? तो अभी जो बात चल रही थी वो तो लगभग 9 महीने बाद की बात चल रही थी। तो आप कहेंगे पंडित साहब वहां तो क्या था, क्या क्या बताएं आपको, वो तो बहुत सूक्ष्म आकार। मुझे वही बात बतानी है, जब वो बहुत सूक्ष्म आकार में आपने अवतार लिया इस धरती पर, तो आपने इस शरीर के निर्माण में क्या योगदान दिया, मुझे आप ये बताइए। 9 महीने तक आप 24 घंटे काम करते रहे ना, शरीर का निर्माण किया, आपने हाथ पैर बनाए अपने, आपने आंखें बनाई, आपने कान बनाए, ऑर्गन बनाए, किडनी बनाई, लीवर बनाया, हार्ट बनाया। अच्छा ये सब बना के नहीं बना, ये तो सत्य है ना सब। अब तो उसकी प्रक्रिया पूरी आपको दिख जाती है ना। इतना सा आकार था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर अंगोपांग विकसित हुए, इंद्रियां निकली, आहार, शरीर, इंद्रिय 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने की दिशा में जो कुछ भी हुआ। तो मेरा प्रश्न इतना सा है, 9 महीने तक जो भी शरीर निर्माण हुआ उसमें आपने क्या सहायता की, क्या योगदान दिया? 0। क्योंकि मुझे लग रहा है आप तो होश में भी नहीं थे। लगभग कॉमा जैसी पोजीशन समझ ले में ना, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, धारणा नहीं है, याद नहीं है, दुखी भी हुए होंगे, परेशान भी हुए होंगे, तो हमें कुछ सुध नहीं है। जैसे बेहोश व्यक्ति के साथ हुआ व्यवहार, होश में आने से पूछते हैं क्या हुआ था, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो यह पता था कि अचानक से गाड़ी टकराई और हॉस्पिटल में आंखें खुली। बीच में क्या क्या हुआ सब था, पीड़ा भी हुई थी, तकलीफ भी हुई थी, लोग उठा के बिठा रहे थे, बिठा के उठा, सब हो रहा था, लेकिन स्मृति में नहीं रहा। तो हो सकता है गर्भ काल में बहुत कष्ट सष्ट जो भी हुए हों, याद फ्याद नहीं है। प्रश्न वही है वापस, इस शरीर जब 9 महीने का हुआ, आपका क्या योगदान? 0। चलो साहब, अब आपका जन्म हो गया, हैप्पी बर्थडे मन गया आपका, अब आपका क्या योगदान? तो शुरू के 2-3 साल भी लगभग वही कार्यक्रम है। उछालने वाले उछाल देते हैं, लुढ़काने वाले लुढ़का देते हैं, खेलने वाले खेल के चले जाते हैं, जिसको बहुत अनुराग है वो थोड़ा दाना पानी दे देती है, बाकी लोग तो टाइम पास ही करते हैं। तो वो काल भी हमारा ऐसा ही निकला। लगभग 10, 15, 12, 13 साल तक तो अपने आप ही चला। देखना, इस जीवन की शुरुआत में यह शरीर निर्माण, प्रवृत्ति, क्रियाएं, जो कुछ भी एक्टिविटी हुई वो ऑटोमेशन पे हुई। और जो लोग रवानगी की तैयारी कर रहे हैं उनका भी लगभग यही स्टेटमेंट है। उनसे पूछते हैं कि भैया
क्या अब हमसे कुछ होता नहीं है, अब हमसे चला नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, घूमा नहीं जाता है, जो जो भी है, अब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। उनकी भाषा इस तरह से होती है, अब जो है हमारा शरीर साथ नहीं देता है। वाह भाई वाह। तो मुझे तो इतना सा पूछना है, आप ये बताओ शरीर से तुम्हारा संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन पता चल जाएगा तो आपको बहुत राहत की सांस लोगे। रिलेशन पता नहीं होगा और कुछ का कुछ रिलेशन मान रखा होगा तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। तो देखो, शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, क्या संबंध है उनका, क्या नाम है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एकदम समरी करूं तो इतना तो तय है कि इन अवस्थाओं का मुझ आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैं इत्तेफाक कह सकता हूं। जब मैं मनुष्य पर्याय में आया, मुझे ये शरीर मिला, आपको ये शरीर मिला, आपको ये शरीर मिला। टोडरमल जी ने इसका बहुत विस्तार किया है दर्शन मोह से दुख एवं निवृत्ति के उपाय में, ख्याल में होगा। एक पागल का उदाहरण दिया है, जैसे किसी ने पागल को वस्त्र पहना दिया, वो पागल अपना अंग मानता है वस्त्र को, वस्त्र पहनाने वाले का है, वो खींचता है, तोड़ता है, जोड़ता है, पागल बेचैन होता है। ऐसे ही कर्मोदय ने मुझे शरीर पहना दिया है, 2-4 दिन साथ में रह लिया है तो उससे थोड़ा अनुराग हो गया है, और ऐसा अनुराग हुआ है कि धीरे धीरे तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, तो एक मेक हो रखे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा अपन विचार करेंगे कि इस शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं वह अवस्थाएं मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इन अवस्थाओं से पहले भी मैं था और इन अवस्थाओं के बाद भी मैं रहूंगा। यदि मैं कहूं मैं बालक हूं तो बालकपना तो चला गया, तुम तो हो, इसका मतलब तुम बालक नहीं थे। अगर मैं कहूंगा मैं युवा हूं तो युवापना तो चला जाएगा, इसका मतलब तुम युवा नहीं हो, क्योंकि तुम तो हो। मैं कहूं यदि वृद्ध हूं तो वृद्धपना तो चला जाएगा, लेकिन तुम तो हो, अथवा वृद्धपना आने से पहले तुम हो। इसलिए ये अवस्थाएं जो हैं ये आत्मा की अवस्थाएं नहीं हैं, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। इनसे तो मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं। अभी से प्रश्न का उत्तर आ रहा है, मैं कौन हूं, जवाब कहां से आ रहा है? तुम जो भी हो वो बाद में बात करेंगे। तुम ये जो दिख रहे हो 5-6 फुट के, चीखते चिल्लाते, उठते बैठते, मोटे पतले, गोरे काले, लंबे ठिगने, ये तो तुम नहीं हो। तुम क्या हो बाद में बताएंगे। और आचार्यों की भी यही शैली रही। प्रश्न भले ही अस्ति से पूछा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, उन्होंने ये नहीं बताया तुम ज्ञायक हो, पहले उन्होंने क्या बताया, तुम प्रमत्त नहीं हो, अप्रमत्त नहीं हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूर्व धारणा छुड़ाए बिना नवीन ग्रहण कैसे कराएं आचार्य। मैं आप चौधरी जी, मैं आपके घर पे गया और कुंडी खटखटाई, आप बाहर निकले और मेरे मुंह से निकला, अरे श्यामलाल जी का घर है क्या? या पूछूं श्यामलाल जी का घर क्या है, कौन सा है? तो आप क्या कहोगे सबसे पहले? 2 कदम पीछे, ये श्यामलाल जी का नहीं है। अब बताता हूं मैं श्यामलाल जी का कहां है। तो जब शिष्य ने ये पूछा ना शुद्धात्मा कौन है, तो जवाब दिया कि ये शुद्धात्मा नहीं है। तो ऐसे ही आज का हमारा प्रश्न जो उपस्थित हुआ, मैं कौन हूं, पहला जवाब आया कि ये जो तुम रोज दर्पण के सामने देखते हो या रोज जो महसूस करते हो, तुम क्या हो, ये थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। कम से कम ये तो तुम नहीं हो। दूसरा एक रिलेशन है जो बहुत नजदीक का रिलेशन था शरीर के साथ में, इसका नाम क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक शरीर है। दूसरे स्टेप में जाएंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे संयोग हैं, बहुत सारे संयोग हैं। वो संयोग दोनों तरह के हैं, चेतन संयोग भी हैं और अचेतन संयोग भी हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, मित्र, बच्चे, शत्रु, ये सब चेतन संयोग हैं। और मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी, घोड़े, बंगले, ये सब अचेतन संयोग हैं। इसमें मिश्र संयोग भी लिख सकते हैं, शास्त्रों में मिश्र संयोगों की भी चर्चा की है। जैसे पत्नी सोने का आभूषण पहन के खड़ी है तो मिश्र संयोग है वो, क्योंकि वहां सोने के आभूषण से भी अनुराग है और वो जो चेतना पत्नी है उससे भी अनुराग है। तो संयोग 3 तरह के कर लो, जड़, चेतन और मिश्र। दो चीजें हो गई। एक तो हो गया सबसे नजदीक का शरीर,
दूसरा स्टेप पे कौन आया? संयोग। संयोग के साथ में संयोगी भाव और एक वस्तु है। संयोग आत्मा से पूरी तरह से दूर है, भिन्न है, क्षेत्र से भिन्न है, चीजों से अलग अलग हैं, एकदम अलग अलग है। संयोग माने दो चीजें साथ में रखी, ये संयोग है। लेकिन संयोगी भाव ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मुख्य रूप से ये संयोगी भाव हैं। और इनके भेद प्रभेद में जाओगे तो वो असंख्यात प्रकार हो जाएंगे। लेस्याओं की दृष्टि से भी अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इत्यादि की भेद प्रभेदों से मोटा मोटी ये हैं। और योगान योग से इमोजी खूब चल रही हैं, तो आप शायद जल्दी पकड़ पाएं कि ये ऐसे भाव हम दिन में 10 दफे करते रहते हैं। और इन भावों को जब आप करते हैं, संयोगी भावों को करते समय आपको महसूस नहीं होता है कि ये भाव कितने खतरनाक हैं, कितने डेंजर हैं। जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप चीखते चिल्लाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं, तो अगर ये स्टार्टिंग रूप में होते हैं तो पता नहीं चलता है। जैसे शुरुआत में खांसी होती ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये खांसी एक ऐसी बीमारी है, अच्छे अच्छों को ले गई। रोग, लोक में कहावत भी थी, लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। लड़ाइयां क्यों हुई बड़ी बड़ी कि वो हंस दिए, और रोग बड़े बड़े, खांसी। तो कभी कभी ये छोटी मोटी हो तो पता नहीं चलता है, वो छोटे छोटे फुंसियों, छोटी बीमारी ऐसा लगता है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब बढ़ जाए तो ऐसे ही ये संयोगी भाव भले ही आपको सामान्य से लग रहे होंगे, अरे इसमें क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन सच कहता हूं, समय होता तो एक एक विकार का मैं आपको एक एक कम से दृश्य तो दिखाई देता कि जब ये क्रोध पैदा होता है तो इसकी अंतिम परिणति मृत्यु है। मान जब पैदा होता है इसकी अंतिम परिणति मृत्यु है। कोई भी विकार उत्पन्न हुआ, यदि वो विकार थोड़ा भी बढ़ गया तो उसका सामना सीधा मौत से होगा। देखो एक सैंपल मैं आपके सामने रखता हूं क्रोध का। कल या शुरुआत के वीडियो में भी आपने उसकी झलक देखी होगी। मैं पुनः आपको ध्यान आकर संयोगी भाव की दृष्टि से, कि ये संयोगी भाव जिन्हें हम बहुत हल्के फुल्के में ले रहे हैं, हाँ हाँ होते रहते हैं, इमोशंस हैं, वो तो आते ही रहते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी गा लेते हैं। अगर ये थोड़े भी बढ़ जाएं तो कितने डेंजर हो सकते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य सी घटना है, अनंत जीव राशि है, और ऐसी घटनाएं सैकड़ों हजारों हो रही हैं। न केवल मनुष्य गति में, त्रेंच गति कोई दृश्य भी आप देखेंगे तो जानवर आपस में लड़ लेते हैं। अभी एक दृश्य देख रहा था, 2 भैंसों के सींग ऐसे फंस गए थे, और वो भैंसें सींगों में फंसी रही, और शेर चीते आके उन दोनों भैंसों को खाते रहे। अच्छा, शुरुआत जब लड़ाई हुई थी ऐसे ऐसे हुई थी, बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गई थी। और ये मैं कितने दृश्य, मतलब पूरे विश्व में समुद्र के अंदर आप घुस जाएंगे, वहां ये तमाशा देखने को आपको मिलेगा। जंगल में आप में जाएंगे, वहां जहां जहां ये विकारी भाव हैं, ये इतने खतरनाक हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन को जो तहस नहस कर दिया है, शरीर के रोगों ने हमें उतना नहीं सताया है, शरीर के रोगों ने हमें उतना त्रास नहीं दिया है, उससे कई गुना त्रास इन विकारी भावों ने दिया है, इन संयोगी भावों ने दिया है। हमारे आचार्यों ने, हमारे मोक्ष मार्गी मुनिराजों ने सिगड़ी की तपन तो सहली, उनका मोक्ष नहीं रुका। लेकिन जिनको विकार आ गया, क्रोध आ गया, मान आ गया, उनका मार्ग रुक गया। एक गजकुमार मुनिराज है जिनके सर पे सिगड़ी रख दी, शरीर जल गया, मोक्ष चले गए। लेकिन दूसरे दीपायन मुनि हैं जिनको घूर के ही देख लिया, इधर क्यों देख रहे हो, और लड़ाई बढ़ गई। तो आप समझ लो, यदि मनोविकृत व्यक्ति है वो बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कभी कभी दिखती नहीं है, वो अलग विषय है। तो एक चीज होगी, अपने पास कितनी चीजें होती जा रही, संभाल के रखना। सबसे पहले किसकी चर्चा की थी हमने? सबसे पहले, अगली बार से कॉपी पेन भी बंटवाओ। कहां है सुशील जी? नहीं, आपको तो पता है, ज्ञानी प्रवचन करते हो आप तो। तीर्थेश, सबसे पहले बॉडी की, शरीर की चर्चा की। अच्छा, दूसरे नंबर पर
संयोगों की चर्चा की, शरीर और संयोग। तीसरे नंबर पर अरिहंत संयोगी भाव की चर्चा की। ये 3 हो गए। तो ये 3 जो हैं, एक तो शरीर की अवस्था, एक संयोगों की अवस्था और एक संयोगी भाव की अवस्था, ये 3 चीजें हो गई। अब देखना, जिन लोगों को आत्मा नहीं मिल रही है उनकी परेशानी बताता हूं। क्या परेशानी है कि आत्मा ऐसे आंखों से कानों से दिखाई देती नहीं है, सुनाई देती नहीं है, और खोजना सबको है, जानना सबको है। आत्मा नजर नहीं आ रही है और सब ये चाहते हैं कि आप हमको आत्मा बता दो। अब प्रश्न इतना सा है कि हम आत्मा को कैसे देखें। देखने में तीर्थेश कहां दिक्कत आ रही है पता है? कि ये जो मिलावट हुई है ना, ये कुछ ज्यादा मिलावट हो गई है, और मिलावट इतनी ज्यादा है तो उसमें आत्मा नजर नहीं आ रही है तो जैसे जैसे मैं आपको बहुत सरल बात कहता हूं ना, कि जो दूध लाते हैं ना लोग, 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएं। जैन साहब, तो दूध कितना हो गया? 4 किलो हुआ कि नहीं हुआ? विजय जी, 4 किलो दूध हुआ कि नहीं हुआ? इंदौर में तो कैसे क्या चलता है हमको आइडिया नहीं है, हमारे यहां तो 4 किलो हो जाता है, धड़ल्ले से बिकता है वो। तो आप क्या कहोगे? पंडित जी 4 किलो नहीं हुआ, दूध तो 2 ही किलो है। वजन जो 4 किलो दिख रहा है उसमें 2 किलो तो पानी का वजन है। अच्छा, अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूं, 10 किलो दूध में अगर 10 किलो पानी में 2 किलो दूध मिलाएं तो तभी भी यही मामला रहेगा। अच्छा, 100 किलो पानी में 2 किलो दूध मिलाएं तो? अच्छा, एक टैंकर मुलाएं 3000 लीटर के पानी का, 3000 लीटर का पानी का टैंकर मंगाए पहाड़िया जी, और उसमें 2 किलो दूध डाल दें और फिर आपको लेके जाएं, देखो ये दूध है, तो आप क्या कहोगे? क्या पंडित जी हमको ही बेवकूफ बना रहे हो, इसमें कहां दूध है? अच्छा, मैं आपसे पूछा उसमें दूध है या नहीं है? तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? कुछ हद से ज्यादा मिलावट हो गई भाई साहब, हद से ज्यादा मिलावट हो गई। अब मैं उसमें कंकड़ पत्थर और डाल दूं, सोना चांदी और डाल दूं, और हीरा मोती डाल दूं, फिर आपसे ले जाकर कहूं देखो ये दूध है, तो आप क्या कहोगे? यहां दूध फूद कुछ नहीं है। तो अब आप समझ लो, एक आत्मा, कितनी? एक आत्मा, और शरीर के परमाणु कितने? अनंत। तो एक आत्मा और अनंत पुद्गल के परमाणु, पहली मिलावट। दूसरी, संयोगों की, जड़ चेतन मिश्र रूप से, घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी चाचा ताऊ भाई भतीजे बुआ काका शत्रु मित्र सब ये मिला दिए। अच्छा, फिर और आगे बढ़े, एक आत्मा और असंख्यात प्रकार के संयोगी भाव, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो ऐसी मिलावट में अब समस्या हमको जा रही है, हमको क्रोध दिखता है, मान दिखता है, मायाचारी दिखती है, लोभ दिखती है, शरीर दिखता है, संयोग दिखता है, दुनिया की हर चीज हमें स्वीकार है, लेकिन आत्मा कहां है? मिलावट ज्यादा होगी ना, तो अब छटनी करना पड़ेगी। अब मेडिटेशन करो और आत्मा को देखो, बोलो इसमें आत्मा है क्या नहीं है? अब दिक्कत यह है कि जब हम आत्मा को देखने जा रहे हैं तो हमें वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनी, हमें वहां अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय ये जरूर दिख रहा है। अब जब पूर्णतः भिन्न होंगे तब भिन्न होंगे। आज की तारीख में तो परिस्थिति ऐसी ही है ना, लगभग लगभग। यदि मैं आंख बंद करके अंदर झांकता हूं, प्रमाण दृष्टि से शुद्धा शुद्ध आत्मा को देखता हूं, तो ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब हमें आत्मा देखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें शुद्ध नय का अवलंबन लेना पड़ेगा। उसमें से द्रव्य कर्म अलग करने पड़ेंगे, उसमें से भाव कर्म अलग करने पड़ेंगे, उसमें से नो कर्म अलग करने पड़ेंगे, यानी फिर हमें एक शुद्ध आत्मा नजर आएगी। फिर वहां दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। फिर आप कहोगे अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या लेना देना है? छिद जाए व भिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जो हो सो हो, हमें क्या मतलब है? आत्मा के अनंत गुणों का श्रद्धान जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो नाचने लगोगे, अलग बात है।
आत्मा की यदि एक अस्तित्व गुण का भी भान हो गया, एक अस्तित्व मेरी सत्ता है, चित स्वभावाय भावाय, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कर लोगे आप भाई साहब। क्या समझ रहे हो? क्या करें? यहां तक पहुंचने के लिए अब देखो बहुत सरल बात है। बोलो दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ तो दूध में उबाल दो, पुड़ियां सेक लो। अरे बोले ऐसे नहीं है। आप समझ गए ना न्याय किसको, इसी को न्याय बोलते हैं। दूध में घी है, ये सम्यक दृष्टि को स्वीकार है, लेकिन पूड़ियां कब तली जाएंगी? जब पुरुषार्थ पूर्वक घी निकाल लिया जाएगा। यहां भगवान आत्मा है, अभी हाजरा हजूर विद्यमान, अभी अभी है। तो ये मैंने एक आपके सामने वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण रखा है। अब हमने जो बात शुरू की थी उस बात को यहां पर ले जाते हैं कि आप तो हमें ये बताओ इनका हमारा आपस में संबंध क्या है। तो पहले नंबर पर शरीर है। शरीर का हमारा क्या संबंध है? छुट्टा नकल चल रही है भैया, देख के बता दो। कोई लुका छुपी का कार्यक्रम नहीं है। हमें पता है ना, हमारी मेहनत कम होगी, समय बचेगा। शरीर का और मेरा आपस में क्या रिलेशन है? उस रिलेशन का नाम बोलो। जैसे लोक में, हाँ क्या बोला? एक क्षेत्र अवगाह। क्या बोला? एक क्षेत्र अवगाह। किसका? मेरा और शरीर का। एक क्षेत्र अवगाह का मतलब क्या हुआ? एक क्षेत्र का अवगाह माने मेरा और शरीर का सिर्फ क्षेत्र एक है, बाकी कोई लेना देना नहीं है, कोई लक्षण नहीं मिलता है, कोई विचारधारा नहीं मिलती है, कोई नेचर नहीं मिलता है। आप समझे? 100% एकदम ऐसे पूरा पश्चिम जैसा कार्यक्रम है। टोडरमल जी इसके लिए आधी लाइन में सब कह देते हैं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही हमारो मेल। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे संबंधों को यहां एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहा है। बराबर। जैसे दूध और पानी एक ही तपेली में रख दिए तो दूध और पानी का क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। दूध का फार्मूला अलग, पानी का फार्मूला अलग, पानी के गुणधर्म अलग, दूध के गुणधर्म अलग, लेकिन अभी क्या रिलेशन है? एट प्रेजेंट एक क्षेत्र है, बस इतना ही रिलेशन है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। पानी का दूध से अच्छा 2 दिन 4 दिन दूध पानी साथ में रखेंगे तो पानी की कुछ बूंदें दूध बन जाएंगी। रसोई एक्सपर्ट बता सकते हो? नहीं। अच्छा दूध की कुछ बूंदें पानी बन जाएंगी, साथ में है ना? साथ में, अरे साथ माने रिलेशन तो देखो ना, कौन सा रिलेशन है? एक क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को कुछ लेते देते नहीं है। ये मोटा मोटी ऐसा है जैसे एक बस में बैठ के हम और आप आए। क्या रिलेशन है? मैं जिस फ्लाइट से आया उसी फ्लाइट से मोदी जी आ रहे थे, मां जिस फ्लाइट से आई उसी फ्लाइट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे थे। अच्छा क्या संबंध है दोनों का? बोलो भैया, संबंध का नाम बताओ। कोई संबंध नहीं है? अरे ऐसा नहीं, कोई तो होगा, कोई तो होगा। हाँ नकल चल रही है, यहां देखो ना, यहां ढूंढो। आप अपने पर्सनल दिमाग का उपयोग मत करो, यहां देखो, यहां लिखा होगा कोई ना कोई संबंध तो होगा। जिस फ्लाइट में मां जी हैं उसी फ्लाइट में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और 45 मिनट पंचायत की वो चर्चा कह रहे थे। हाँ। जो भी है, मुझे तो ये बताओ उनका संबंध क्या है? कौन सा संबंध है? एक प्लेन, ये तो मैंने बता दिया, एरोप्लेन में साथ बैठे हैं आप। तो संबंध का नाम, रिलेशन क्या है? मां जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रिलेशन है? संयोग। संयोग 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 माने आपका आपकी मां के साथ क्या रिलेशन है? आपके आपके भाई के साथ क्या रिलेशन है? आपका आपके मकान के साथ क्या रिलेशन है? आपकी आपकी दुकान के साथ क्या रिलेशन है? आपका आपके नगर के साथ क्या रिलेशन है? संयोग। आपका आपके परिवार के साथ संयोग, आपका आपकी समाज के साथ संयोग। बराबर है। इस संयोग संबंध का मतलब बताओ थोड़ा सा क्या है?
मेरा मेरी माता के साथ संयोग संबंध है। इसका मतलब बताऊं मैं, मुझे जो महसूस हुआ, कुछ करेक्शन हो तो आप कर सकते हैं, मुझे लग रहा है इसके लिए उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है, इत्तफाक। इत्तफाक सुना है? मैं शिखर जी पहुंचा, आप शिखर जी पहुंचे, और अचानक से सीधे पार्श्वनाथ की टोंक पे दिखे, अरे आप यहां, आप यहां, बोलो क्या संबंध है? इत्तफाक। इत्तफाक माने संयोग, कोई लेना देना नहीं है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दो भिन्न भिन्न जीव हैं, दो भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न यात्रा है। किसी को 2 भव बाद मोक्ष जाना है, किसी को 200 भव बाद भी नहीं जाना है। मतलब अलग अलग जुदा जुदा कहानी, सब कुछ कार्यक्रम अलग अलग हैं, बस एक ही एरिया में, एक ही जगह, एक ही उसमें है। तो उनके साथ संबंध कौन सा संबंध कहलाया? संयोग संबंध। एक और, आत्मा में संयोगी भाव भी है। पहला शरीर, दूसरा संयोग, शरीर फिर संयोग, तीसरा कौन सा है? संयोगी भाव। संयोगी भावों के साथ आपका क्या रिलेशन है? शरीर के साथ तो एक क्षेत्र अवगाह है, संयोगों के साथ संयोग है, जो आसपास की वस्तुएं हैं उनके साथ संयोग संबंध है। संयोगी भाव, संयोगी भाव समझते हो? आत्मा में जो क्रोधादि विकारी परिणाम हुए हैं, संयोगों के चूंकि निमित्त से हुए हैं, नौ कर्मादि के आश्रय से हुए हैं, इसलिए निमित्त बने से उनका नाम क्या है? संयोगी भाव। संयोग की वजह से हुए तो संयोगी भाव। तो संयोगी भाव का आपका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? क्या है? विभाव है। हाँ, नकल चल रही है ना, मैं काम मना कर रहा हूं। अनित्य तादात्म संबंध है। अच्छा, पहले अनित्य और नित्य हम बाद में कर लेंगे, पहले तादात्म का मतलब बताओ क्या है? तादात्म का मतलब होता है एक मेक। तादात्म संबंध की उत्पत्ति जो हुई है वो गुण और गुणी के आपस के रिलेशन के लिए हुई है। इस संबंध पर पिछले कई महीनों से थोड़ी सी चर्चा भी चल रही है, आपसे भी चर्चा करूंगा। जो स्वाध्यायी लोग हैं वे भी मेरा सहयोग करेंगे। अनुभव तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि एक स्वरूप चंद जी हैं मलकापुर के, पिछले 3-4 महीनों से लगातार इस पर चर्चा चालू है। और क्या चर्चा चालू है बाद में बताऊंगा, पहले ये चर्चा पूरी कर लेता हूं। हाँ, संयोगी भावों के साथ आत्मा का कौन सा संबंध बता रहे हैं अपन? अनित्य तादात्म्य। तो अपन बात कर रहे हैं तादात्म्य क्या होता है। तादात्म्य गुण और गुणी में होता है। मतलब एक ही द्रव्य के जो अनेक गुण हैं वे उस द्रव्य को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक में एक है ना, तद्रूप है, इसलिए तो उनका नाम तादात्म्य संबंध है। जैसे अग्नि और उष्णता का क्या संबंध है? क्या संबंध है? जिनका मौन व्रत है उन्हें छोड़ के सब बोलो, क्या संबंध है? हाँ, धन्यवाद। जो नहीं भी बोले वे लिपसिंग कर दे, मैं तो दूर से लगे हाँ बोल रहे हो, हमारी झंझट खत्म। कौन सा संबंध है? तादात्म्य। पानी का और शीतलता का कौन सा संबंध है? तादात्म्य। आप समझ गए? स्वर्ण का और उसके पीलेपन का, उसके भारीपन का, उसके चिकनेपन का क्या संबंध है? आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य का क्या संबंध है? तादात्म्य। बराबर है, तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य के दो भेद कर लिए अपन ने, एक नित्य तादात्म्य और एक अनित्य तादात्म्य। तो जहां विकारी भावों की बात आएगी वहां हम अनित्य तादात्म्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के गुण ही विभाव रूप परिणमित हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ संयोगों में उत्पन्न नहीं हुआ है। कहां उत्पन्न हुआ है? आत्मा में उत्पन्न हुआ है। बराबर है। तो आत्मा में जो उत्पन्न हुआ है उसका उपादान कारण कौन होगा? देखो, ये चर्चा इसलिए बीच में आ गई, थोड़ी टेक्निकल होगी, और लेकिन उसके बिना मजा नहीं आएगा। किसी भी चीज की हकीकत जाननी हो तो आप सबसे पहले 2 प्रश्न कर लो कि इस चीज का उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है। उससे एकदम मामला क्लियर हो जाता है। तो जो विकार उत्पन्न हुआ है, इस विकार का निमित्त कौन और उपादान कौन? यहां 2 लोग हैं, एक आत्मा है और एक कर्म है। एक आत्मा है और एक कर्म है। तो ये 3 चीजें होगी, विकारी भाव, आत्मा और कर्म। तो विकारी भाव है कार्य, तो कारण 2, निमित्त और उपादान, उपादान और निमित्त।
तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो विकारी भाव उत्पन्न हुए हैं इसमें निमित्त कारण कौन है और उपादान कारण कौन है? बोलो जी। पीछे जिनको नहीं आता है वो बोलो। अब वो कहेंगे हमको आता ही नहीं तो हम क्यों बोले। हाँ क्या उपादान कारण आत्मा है। उपादान का मतलब तो ख्याल में है ना आपको? हाँ ये देखो पीयूष जी को टेंशन हो गई। अरे यार वो भाई साहब यार गजब कर रहे हो। हाँ उसको अगर हम उपादान कारण मान लेंगे तो अब तो धरती हिल जाएगी। अब धरती हिले या ना हिले, अपन समय बचाते हुए, कितने मिनट हैं? 2-3 है मिनट अपने पास, इसमें दिख नहीं रहे मुझे। चलो ठीक है, अपन इसको समराइज करते हैं। चूंकि आत्मा स्वयं ही क्रोधादि रूप परिणमित हुई है, आत्मा का परिणमन ही उस रूप हुआ है, तो जो यह परिणमति सा कर्ता का उपादान दृष्टि से आत्मा ही उसका उपादान कारण है। और लिखा हुआ चाहिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उपादान कारण में राग की चर्चा की है कि आत्मा ही है। लेकिन विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आत्मा में पैदा होने से आत्मा का हिस्सा हो जाएंगे ऐसा नहीं है। रहेंगे तो वो विभाव ही, रहेंगे तो वो विकार ही, स्वभाव नहीं हो जाएगा। मेरे घर में यदि चूहे पैदा हो गए हैं तो मैं उनका नाम राशन कार्ड पे नहीं लिखाऊंगा सिर्फ इसलिए कि आपके घर में पैदा हुए हैं, आपके घर में पैदा हुए। ऐसे ही आत्मा में जो पैदा हुआ है उस सब पर मैं अपना हक जमाऊं ऐसा नहीं है। पानी में जो गंदगी काई पैदा हुई है वो पानी नहीं है, पानी का निर्मल परिणमन नहीं है, वो उसका विभाव है, तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। उपादान होने मात्र से ग्रहण करने योग्य हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। वापस शरीर के साथ हमारा क्या रिलेशन है? एक क्षेत्र अवगाह। संयोगों के साथ हमारा क्या रिलेशन है? घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान पत्नी बच्चे, इन सब के साथ क्या रिलेशन है? संयोग संबंध। आत्मा का ज्ञान के साथ क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध। आत्मा का रागादि विकारी भावों के साथ क्या संबंध है? जब भी बोलो तो अनित्य जरूर बोलना, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अनित्य तादात्म्य संबंध, अनित्य तादात्म्य संबंध। यद्यपि समय सार में रागादि विकारी भावों को संयोग कहा है, चर्चा इसी बात से चल रही है। हाँ संयोग सिद्ध संबंध कहा है समय सार में। अच्छा अनित्य तादात्म्य संबंध शास्त्रीय दृष्टिकोण से खोज रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। युक्ति से बैठता है, वर्णी जी ने जो व्याख्या की है उसमें लिखा है उन्होंने अनित्य तादात्म्य संबंध, लेकिन युक्ति से बैठता है क्योंकि आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है ना, तो गुण गुणी है, भले ही विकार है गुण का लेकिन है तो गुण। मोटा मोटी मेरा इस दुनिया में पूरे विश्व के साथ में लगभग 3 तरह के संबंध हैं। पहला एक क्षेत्र अवगाह संबंध, दूसरा संयोग संबंध, तीसरा तादात्म्य संबंध। अब क्या हो रहा है जिसके लिए पूरा व्याख्यान हुआ, जिनसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, जिनसे संयोग संबंध है, उनसे हमारा दिमाग ये कह रहा है कि तादात्म्य संबंध है, और जिससे तादात्म्य संबंध है हां होंगे, वहां लग रहा है संयोग संबंध है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। दुकान में आग लग गई है, सूचना आपको मिले, आप पसर गए, आप फैल गए, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सच बात यह है दुकान का मेरा रिलेशन क्या था? संयोग नहीं, इत्तेफाक। संयोग में मजा नहीं आता। हाँ ये जो फैक्ट्री है इसका अब मेरा क्या संबंध है? ये जो सोने की अंगूठी आपने पहन रखी, हीरे की पहन रखी, इसका क्या संबंध है? इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब कहीं पड़ी मिल गई थी। अरे रखी मिल गई थी, पड़ी नहीं, तो किसी ने दे दी होगी, लेके तो नहीं आए थे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि तब तो साइज इतना बड़ा था कि अंगूठी पहन ही नहीं सकते थे। संबंध कौन सा है? संयोग। लग क्या रहा है? तादात्म्य। उसके नष्ट होने पर स्वयं को नष्ट हुआ मान रहा है।
ये रिलेशन बिगड़ रहे हैं हमारे, ये संबंध, जिससे जो संबंध है उससे वो संबंध महसूस कर लें, समस्या खत्म। संयोगों को संयोग माने, एक क्षेत्र को एक क्षेत्र माने, तादात्म्य को तादात्म्य माने, अनित्य को अनित्य माने, नित्य को नित्य माने, आपके कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, घबराहट, बेचैन हो ही नहीं सकती है। घबराहट, बेचैनी इसी प्रकार की है कि नष्ट जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है दुकान नष्ट नहीं हो रही है, व्यापार नष्ट नहीं हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा भंग नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं ही भंग हो रहा हूं। जबकि मैं और उससे क्या संबंध था? इत्तेफाक था साहब। मेरी दुकान के सामने एक बार बम फट गया, दूसरे दिन जांच पड़ताल हुई, कैमरे में देखा गया, लोगों ने मुझे बुला लिया, भाई साहब आपकी दुकान के सामने बम फटा है, आप स्टेटमेंट दो। अरे भाई मैं क्या स्टेटमेंट दूं, लेना नहीं देना नहीं, मेरे बम की बात कर रहे हो। यहां तो चींटी दिख जाए तो आधा घंटा खड़े रहे जब तक साफ नहीं हो जाए, निकले नहीं। तो हम क्या कहें, सब संयोग की बात है, संयोग की बात है, मैंने इत्तेफाक है कि मेरी दुकान और उसके सामने बम का फटना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से मेरे परिवार का जो परिणमन हो रहा है, मेरे व्यापार का जो परिणमन हो रहा है, मेरी वाणी का जो परिणमन हो रहा है, मेरे शरीर का जो परिणमन हो रहा है, सच पूछो ये कि इत्तेफाक है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं तो चैतन्य रस वाला हूं, मैं तो चैतन्य का स्वाद लेने वाला तत्व हूं। इसलिए मैं अपने आप को द्रव्य कर्मों से, भाव कर्मों से, नौ कर्मों से सर्वथा भिन्न महसूस करता हूं और अपनी चैतन्य यात्रा को आगे की ओर बढ़ाता हूं।